नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। तो हमारे भाई दो पार्ट पहले बना चुका हूं और तीसरा पार्ट है प्रशिक्षण की विधियां। भाई बार प्रशिक्षण हो गया, सर्किट ट्रेनिंग हो गया, और जो प्लायोमेट्रिक्स और अन्य एरोबिक एक्सरसाइज हैं और तवड़ दौड़े हैं भाई, पेस दौड़े हैं, वो बता चुका हूँ। और अब है भाई जो सहनशीलता को विकसित करने की जो विधियां हैं ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, वो मैं आपको बताऊंगा। एंडोरेंस या सहनशीलता को विकसित करने की विधियां, सहनशीलता को विकसित करने की विधियां, विकसित करने की विधियां आपको याद रखना है। ये भाई पहले है निरंतर प्रशिक्षण विधि। निरंतर प्रशिक्षण विधि इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड आपको याद रखना है, जैसा कि इसके नाम से भी भाई कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इस विधि का जनक कौन है भाई? वेन क्रेस्ट ओकेवन। वैन क्रेस्ट ओकेवन इस विधि का जनक आपको याद रखना है, वैन क्रेस्ट ओकेवन। जैसा कि इसके नाम से विदित है, इस विधि में कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम किया जाता है। भाई पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? निरंतर प्रशिक्षण विधि में का जनक कौन है? वैन क्रेस्ट ओकेवन। निरंतर प्रशिक्षण विधि में कम से कम कितने मिनट तक व्यायाम किया जाता है? 30 मिनट तक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और भाई इस विधि में लोड मध्यम रहता है, आपको याद रखना है। इसमें हृदय की गति 140 से 160 बीट पर मिनट होती है। भाई यह विधि क्रॉस कंट्री पर आधारित है। यह विधि क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है। इसमें कोई और भी व्यायाम भी कम से कम 30 मिनट तक। अब क्वेश्चन आता भाई, सहनशीलता को विकसित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो भाई निरंतर प्रशिक्षण विधि, यह विधि सहनशीलता को विकसित करने की सबसे उत्तम विधि है भाई। सबसे उत्तम विधि है। आपको याद रखना है भाई कि सहनशीलता को विकसित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है भाई? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, निरंतर प्रशिक्षण विधि। निरंतर प्रशिक्षण विधि का भाई जो जनक है कौन है? वैन क्रेस्ट ओकेवन है। इस विधि में कम से कम 30 सेकंड तक व्यायाम किया जाता है। भार का स्तर मध्यम होता है। और क्या जो भाई 140 से 60 बीट प्रति मिनट होती है कि भाई हृदय गति।
अब क्वेश्चन आता है भाई, सहनशीलता को सबसे विकसित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, निरंतर प्रशिक्षण विधि, वैनक्रेस्ट ओकेवेल ने दी। आगे चलते दोस्तों, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। भाई जो निरंतर प्रशिक्षण विधि है, इससे एरोबिक क्षमता में सुधार होता है, भाई सहनशीलता में सुधार होता है, हमारा श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र मजबूत बनता है और रक्त परिसंचरण व श्वसन तंत्र की रोग भी से दूर होते हैं। अगला है जो भाई क्या अभी फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। फार्टलेग किसका शब्द है भाई? फार्टलेग स्वीडिश भाषा का शब्द है, स्वीडन में इसे इजाद किया गया फार्टलेग को। फार्टलेग स्वीडिश भाषा का शब्द है। फार्टलेग किसका शब्द है भाई? स्वीडिश भाषा का। स्वीडन क्या है भाई? स्वीडन एक देश है, कहां का? यूरोप का, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। 1912 में यहां ओलंपिक भी हुए भाई। यहां पर स्वीडन की राजधानी है जो स्टॉकहोम, यहां पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, ये भी पेपर में एग्जाम में आ सकता है आपकी जीके में भाई। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई? फार्टलेग किस भाषा का शब्द है? फार्टलेग स्वीडिश भाषा का शब्द है भाई, स्वीडिश भाषा का शब्द है। यह भी क्वेश्चन आया है। दूसरा भाई, इसे स्वीडन में इजाद किया गया, स्वीडन में इजाद किया गया किसने भाई? गोस्टा आलमोर ने। गोस्टा आपको याद रखना भाई, ये फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किसने इजाद की? गोस्टा हालमोर। गोस्टा हालमोर ने इसे विकसित किया। आस्टार्ड ने इसे ना भाई, गोस्टा हालमोर ने इसे इजाद किया भाई, इसे इजाद किया। विकसित किसने किया? आस्टार्ड ने इसे विकसित किया भाई। दोबारा एक और है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, स्पीड प्ले 2014 जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का चंडीगढ़ में, उसमें याद है स्पीड प्ले किस विधि का दूसरा नाम है भाई? स्पीड प्ले फार्टलेग का दूसरा नाम क्या है भाई? स्पीड प्ले। किसने इजाद किया भाई? गोस्टा हालमोर ने। आस्टार्ड ने इसे विकसित किया भाई। स्वीडिश भाषा का शब्द है फार्टलेग, स्वीडन में इसे इजाद किया था। इस विधि में व्यायाम का कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता, पहले से निर्धारित नहीं होता। फार्टलेग यह क्रॉस कंट्री विधि पर आधारित है। यह है भाई सर्किट ट्रेनिंग जिम्नास्टिक विधि पर भी बोलते हैं भाई, सर्किट ट्रेनिंग जिम्नास्टिक विधि पर आधारित है। यह क्रॉस कंट्री पर आधारित है। दोबारा बता देता हूं भाई, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि, फार्टलेग स्वीडिश भाषा का शब्द है, स्वीडन में इसे इजाद किया किसने भाई? गोस्टा हालमोर ने। आस्टार्ड ने इसे विकसित किया। अब आता है स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम है भाई? फार्टलेग का दूसरा नाम स्पीड प्ले है। याद रखना, स्पीड प्ले आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मेरा 2014 में गलत हुआ था, आज तक याद है। एक बार गलती, आदमी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है, और जो नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्पीड प्ले फार्टलेग का दूसरा नाम है भाई। इस विधि में, किस विधि में कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता? फार्टलेग में।
यह क्रॉस कंट्री विधि पर आधारित है। इसमें लंबे टाइम, जैसे भाई जो खिलाड़ी रहे हैं उनको तो इस बात का मालूम होगा, जैसे भाई कोच ले गया आपका क्रॉस कंट्री पे, भाई रनिंग के बाद जैसे वार्म अप हो गए, पूरे चलते रहे भाई, एक दूसरे की कमर पर लाद दिया, बैक रनिंग भाई, हाथों पर चल गए, फिर बैक मंकी वॉक है भाई, और एक्सरसाइज हैं, पीटियां हैं, इसी में करते करते ही क्रॉस कंट्री को पूरा करना भाई। कहीं पे पैरों के व्यायाम कर लिए, आगे हाथों के व्यायाम कर लिए, इस प्रकार का कार्यक्रम किसमें होता है? फार्टलैग में। फार्टलैग का दूसरा नाम क्या है भाई? स्पीड प्ले। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है भाई अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि 1920 में किसने इजाद की थी भाई? अबेबे बिकिला ने, और व्लादिमीर मसलर ने इसे विकसित किया। भाई जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है वो प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति पर आधारित है। आपको याद रखना है अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि, अंग्रेजी में ये कहेंगे भाई इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अंतराल प्रशिक्षण विधि भाई किसने विकसित की? अबेबे बिकिला ने। अबेबे बिकिला ने 1920 में इसे इजाद किया। किसने भाई? आपको याद रखना, अबेबे बिकिला 1920 में। व्लादिमीर मसलर ने इसे विकसित किया। इजाद किसने करा भाई? अबेबे बिकिला ने। और विकसित किसने किया? व्लादिमीर मसलर ने। यह विधि प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास, पुनः प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति पर आधारित है। शक्ति प्राप्ति पर आधारित है। यह सहनशीलता को विकसित करती है। इससे क्या विकसित होता है? इससे भी सहनशीलता विकसित होती है। आपको याद रखना है भाई। दोबारा बता देता हूं दोस्तों भाई, निरंतर प्रशिक्षण विधि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है। किसने दी भी? वैनक्रेस्ट ओकेवन ने। किसने? वैनक्रेस्ट ओकेवन ने निरंतर प्रशिक्षण विधि। इस विधि में कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम किया जाता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि में कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम। यह क्रॉस कंट्री पर आधारित है भाई। इसमें लोड का स्तर मध्यम होता है और जो हृदय की गति है 140 से 160। लोड मध्यम रहेगा भाई। हृदय की गति कितनी? 140 से 160। अब आता है सहनशीलता को विकसित करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है भाई? वो है निरंतर प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसके बाद आ गया भाई फार्टलैग। फार्टलैग से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फार्टलैग किस भाषा का शब्द है? स्वीडिश भाषा का। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम है? फार्टलैग का। फार्टलैग स्वीडन में इजाद की गई। गोस्टा हालमोर ने इसे इजाद किया और आस्टार्ड ने इसे विकसित करने में भूमिका निभाई। और यह क्रॉस कंट्री विधि पर आधारित है फार्टलैग। इसमें व्यायाम का कार्यक्रम पहले से तय नहीं होता, स्थिति के अनुसार हम व्यायाम बदलते रहते हैं। तो भाई स्पीड प्ले इसका दूसरा नाम है और इसमें यह भी सहनशीलता को विकसित करने की विधि है। आगे है भाई इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, अंतराल प्रशिक्षण विधि। 1920 में अबेबे बिकिला ने इसे इजाद किया और उसके बाद इसे व्लादिमीर मसलर ने विकसित किया। इसमें क्या होता भाई? यह प्रयास, रिकवरी, फिर प्रयास, फिर रिकवरी पर आधारित है। जैसे भाई 200 मीटर का स्प्रिंट लगा लिया, 200 मीटर वॉकिंग, फिर रिकवरी होगी, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट, फिर 200 मीटर वॉकिंग। इस प्रकार की ये विधि है। ये सभी क्या है भाई?
सहनशीलता को विकसित करने की उत्तम विधियां हैं सभी। सबसे उत्तम विधि है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, और ये सभी सहनशीलता को विकसित करने की विधियां हैं। तो दोस्तों हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। इस चैनल से आगे चल कर जो भी, अभी तो कुछ है नहीं भाई, आगे चल कर जो भी इससे इनकम होगी वो किसी गरीब खिलाड़ी या किसी गरीब विद्यार्थी के हित में होगी। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।